नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता फर्स्ट न्यूज। बता दें कि आज डीएमसीएच का 101वां स्थापना दिवस जोश से और बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया गया। बता दें डीएमसीएच का 101 साल हो गया है। 1925 में ही इसकी स्थापना हुई थी। राजा कामेश्वर सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की और उनको योगदान से उन्होंने ज़मीन दान में दिया था डीएमसीएच के लिए। 1925 में ही इसकी स्थापना हुई थी। आज 101 वर्ष हो गया और मुख्य अतिथि के तौर पर संजय झा जी को बुलाया गया। आप देख सकते हो संजय झा जी को भव्य स्वागत किया गया है। वहीं प्रिंसिपल डीएमसीएच के प्रिंसिपल यीशु झा जी ने उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। और वहीं पर डॉक्टर, भूतपूर्व डॉक्टर और वर्तमान डॉक्टरों में हर्षोल्लास देखा गया है। अब यहाँ तक बता दें कि डीएमसीएच का जो हस्तांतरण, एम्स का जो हस्तांतरण हुआ डीएमसीएच कैंपस से शोभन, उसके लिए डॉक्टरों ने आभार प्रकट किया है। डॉक्टरों ने उन्हें साधुवाद प्रकट किया है, उन्होंने धन्यवाद किया है कि यह बड़ा डिसीजन हुआ। डीएमसीएच का भी जीर्णोद्धार हुआ और एम्स का भी जीर्णोद्धार हुआ। इससे बहुत ही अच्छा संदेश गया है। दोनों का जो है संरक्षण और संवर्धन हुआ है। नहीं तो डीएमसीएच का अस्तित्व खतरा में था एम्स के यहाँ इस कैंपस में होने से। और वहीं देखिए उन्होंने सब कुछ जाना है, कितना पेशेंट है, कितना कैपेसिटी है, कितने लोग आते हैं, कितने छात्र का कैपेसिटी है, कितने नर्सिंग स्टाफ हैं, तो सब कुछ वो पूछ रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पे एस एन सराफ सर को देख सकते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, विजेंद्र कुमार को देख सकते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं पूर्व के और वर्तमान के, जो डीएमसीएच में पूर्व के पदाधिकारी हैं, पूर्व के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, सभी को आप देख सकते हैं। शीला साहू जी को देख सकते हैं। बता दें कि देखिए तैयारी भी देखिए, छात्र में उत्साह देखिए। ये यूजी के छात्र सब हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं परफॉर्मेंस का। इनका जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही ऑडिटोरियम की तरफ संजय झा जी जा रहे हैं। बहुत ही भव्य स्वागत, बहुत भव्य तैयारी और बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है प्रिंसिपल के द्वारा। आप देख सकते हैं संजय झा जी ने क्या कुछ कहा, सभी सुनाएंगे आपको वीडियो में, सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए लास्ट तक। और देखिए विजेंद्र कुमार, डॉक्टर विजेंद्र कुमार को जो है वो आगे से उनको लीड कर रहे हैं और पूरा जो कैंपस उनको घुमा रहे हैं। देखिए ऑडिटोरियम की ओर जा रहे हैं संजय झा जी और क्या कुछ कहें, बहुत बड़ा बात है। लोगों ने खुलकर उनको मंच से ही धन्यवाद किया है कि आप ही हैं, आप ही के कारण जो है तो डीएमसीएच जो है आज बचा है और डीएमसीएच का अपना पूरा अस्तित्व और पूरा जो उनका प्रभाव है बचा है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं डीएमसीएच का अस्तित्व खतरा में था। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग आप तक पहुँचे विजेंद्र के थ्रू, और आप ही को श्रेय है जो एम्स को यहाँ से हटाए और आज 2500 बेड का अस्पताल सामने खड़ा हो रहा है, विजिबल हो गया, सारा दुनिया, सारे लोग देख रहे हैं। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग उस समय मैं अलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, रजिस्ट्रेशन को लीड किया था। एम्स लाओ, डीएमसीएच बचाओ, और आपका सहयोग अविस्मरणीय, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है संजय बाबू, ऐतिहासिक है। From Optic Gynae department are here to welcome you all. It is a matter of immense pride and honor for us to be here and welcome you all to the celebration of 101st Foundation Day of our esteemed institution. Now we cordially invite on stage Dr. Hari Damodar Singh sir, Head of Department of Anesthesia and Critical Care. Sir, please come forward on stage and share a words of wisdom with us. Please, sir. Respected chief guest,
guest of honor, distinguished dignitaries, esteemed faculty members, proud alumni. हमें दुनिया से जोड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा में नई संभावनाएं खोली। थैंक यू सर। At the same time, sir, your strong advocacy in preventing the relocation of AIIMS from DMCH campus protected the sanctity and autonomy of this esteemed institution. Thank you, sir. श्री संजय झा जी, आपकी देन ने न केवल बुनियादी ढांचा बनाया, इसने हमारी विरासत को संरक्षित किया और कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ भविष्य को भी गढ़ा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तरफ से हम आपको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now I would like to invite Dr. UC Jha sir and Dr. J. Chandra sir to please felicitate Sanjay Jha sir. मैं नमन करता हूं अपने जीवन को संवारने वाले गुरुदेव डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह को, साथ ही हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं दरभंगा मेडिकल कॉलेज को नव जीवन प्रदान करने वाले मिथिला की विभूति, विकास पुरुष, अत्यंत शालीन राजनेता माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी का। माननीय सांसद जी, इस प्रांगण के IMA परिसर में आपके कदम पड़ते ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज के भाग्य बदल गए। हमें गर्व है कि आप उस सरकार के अंग हैं जो जनहित में साहसिक निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। आपने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न केवल इस ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा की है, बल्कि 2400 सजाओं वाला आधुनिक संस्थान देकर इसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखा है। सरकार संस्थान विशेष के लिए अस्थायी बहाली की नीति लाए ताकि अभ्यर्थी सोच समझकर ज्वाइन करें और एक ही स्थान पर टिक कर सेवा दे सकें। पदस्थापना की हर अधिसूचना के बाद जो डीएम थे, वेरी गुड डीएम, उन्होंने आइडिया दिया कि ये जमीन है यहाँ पर और जहाँ की आप देश भर में कोई भी एम्स ग्रीनफील्ड एरिया में बना है। कोई भी एम्स देश में आज तक किसी संस्था को खत्म करके एम्स बना हुआ ही नहीं, या संस्था के बीच में आप एम्स को डालिए, एक भी नहीं है। पटना में एम्स है, थोड़े DMCH में जाके बना दिया है। कहीं भी एम्स बना है तो जो ग्रीनफील्ड लैंड है, जो बिल्कुल नया जमीन है, उस पर जाकर के एम्स बना। और वो जो डीएम थे राजीव रौशन जो डीएम रहे, उन्होंने मुझे कहा कि एक जमीन है, सरकारी है, कागज है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, और हाईवे के बगल में है। हम लोग को कहाँ से आइडिया पॉसिबल है? फिर हम लोगों ने आइडिया दिया कि देश भर में यही हुआ है, और अगर आप थोड़ा सा ये करके कर देते हैं तो उनके यात्रा में हम लोग स्पॉट जाके सीएम को दिखा, जब उनको भी लगा कि यहाँ बन सकता है और शहर के बीच में एक इंस्टीट्यूशन को एक तरह से खत्म, तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका जो एक इतना बड़ा स्पिरिट था इस इंस्टीट्यूशन का, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता वो होने से। तो क्योंकि आप लोगों का इतना बड़ा सेवा है, तो शायद ऊपर वाला भी सुन लिया और पूरा का पूरा ये रिवर्स हो गया सारा चीज, और उनको भी लगा कि नहीं ये जमीन ठीक है। अब तो प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास भी कर दिए हैं। थिंग्स आर मूविंग। मुझे लगता है कि जल्द ही वो टाइम लगा, ठीक है, बड़ा इंस्टीट्यूशन बनता है तो थोड़ा उसका अपना टीजिंग प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी बन जाएगा। और मुझे लगता है कि DMCH में जो नीतीश कुमार जी ने सरकार ने जो 2500 बेड का किया है, तो उसका भी काम चल रहा होगा। और मेडिकल के क्षेत्र में DMCH मुझे लगता है कि जितना सेवा खास करके मिथिला एरिया में, नेपाल के एरिया के जो पेशेंट आते थे, और इतने दिनों से 101 ईयर, मतलब कि अब कितना 3-4 जनरेशन 5 जनरेशन तो हो ही गया जो लोग सेवा दिए उनके यहाँ पर, इतना बड़ा चेंज किया है। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि DMCH भी पूरा का पूरा अपने उसी रूप में रह गया और एम्स भी नए रूप में इस क्षेत्र में आ जाएगा। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाए, मैं एक बात और 1-2 बात ऐड करना चाहता हूँ, आप लोग बेहतर जानते होंगे। मैं क्योंकि मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा इनोवेशन रहता है,
हमको लगता है कोई MBBS और MD का पढ़ाई इज नॉट एंड ऑफ योर स्टडी, वो तो एंड है नहीं। सो यू हैव टू कीप ऑन एडिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अब जो AI आ गया है, जो मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी AI का ही समिट हुआ है दिल्ली में, ग्लोबल समिट। Probably we are the few countries after China and US, India has shown presence in world platform, जहाँ की AI में लगता है कि इंडिया भी एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। अब टेक्नोलॉजी ऐसा चीज है जो हम आप चाह के भी नहीं रोक सकते, डिबेट कर सकते हैं। जब कंप्यूटर आया था तो यही लगता था। अब मेडिकल क्षेत्र में मुझे लगता है AI पूरा रेवोल्यूशन कर देगा। जितना मैं गया था देखने के लिए, और मैं स्पेशली गया मेडिकल वाला एरिया में आज से 4-5 दिन पहले दिल्ली में, कि देखने के लिए कि मेडिकल में क्या AI का रोल है। और जितना प्रिसीजन के साथ आप लोग तो मेडिकली चीज को समझ सकते हैं, लेकिन एक कॉमनर के तरह जितना प्रिसीजन के साथ मैं देखा जो रोबोटिक या AI को इन्वॉल्व करके जो ट्रीटमेंट ये अगला 5 साल 10 साल में मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन AI का आने से आया। तो कैसे इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, अब तो प्रेजेंट सब जगह है, कैसे इसको जोड़ सकते हैं, वो जरूर हमारे सब यहाँ सीनियर लोग हैं, लेकिन जरूर जो नया इनोवेशन हो रहा है उससे कैसे इंस्टीट्यूशन जुड़े, या यहाँ जो फैकल्टी है वो अपडेटेड है, जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं उसको जरूर देखना चाहिए। अब मुझे लगता है कि दरभंगा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, खास करके जो एविएशन का जो प्रेजेंस है, जो एयरपोर्ट है, आज मैं अभी यहाँ आपके बीच में, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरा फ्लाइट है अभी दिल्ली के लिए, मैं 6 बजे दिल्ली में रहूँगा, मुझे दिल्ली में एक शादी अटेंड करना है, मेरा पॉलिटिकल मीटिंग है, दरभंगा का सारा काम करके और मैं एक साथ में दिल्ली का भी सारा काम कर लूँगा। ये तो सोचने वाली स्थिति नहीं थी। और जो इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है एयरपोर्ट का, और उसका जो रनवे एक्सपेंशन है, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, या बिहार सरकार ने ऑलरेडी 90 एकड़ जमीन दे दिया, क्योंकि सब यहाँ पर इमिनेंट लोग सर, एम्स का आप लोग माननीय प्रधानमंत्री और आप लोग आकर के शिलान्यास किए, लेकिन एम्स का काज बहुत धीमा गति, मतलब अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। उस पर डिटेलिंग चल रहा है। IIT दिल्ली जो है उसका पूरा डिजाइन बना रहा है। मुझे लगता है सब कुछ उसमें हो गया है। जो बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं वो ऑथराइज किया गया है, वो भी आकर के पूरा उसका रिव्यू किया है, और आपको जल्द ही उस पर प्रगति दिखाएंगे। सर आप DMCH में आए हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को परोपकार का कहा जाता है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? परोपकार कहा जाता है, और मैंने कहा भी है कि अगला भविष्य जो है ह्यूमन रिसोर्स में है। जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य 2 एरिया है, जिसमें नीतीश कुमार जी शुरू से ही जब से बने मुख्यमंत्री तब से उनका विशेष फोकस रहा, आप सब जानते हैं, और उसका रिजल्ट रहा है। और सरकार का बजट का भी मेन पार्ट, बिहार सरकार के बजट का मेन पार्ट शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है। सर, रेलवे ओवरब्रिज सब लटका हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा है सर इसमें।